नमस्कार दोस्तों, आम इन्वेस्टर कीप सिंपल इन्वेस्ट सिंपल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप एक वर्ड सुने होंगे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट। आप ट्विटर पे या यूट्यूब पे बहुत जगह सुने होंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। टेक्निक एक वर्ड है मार्केट में, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। और इससे रिलेटेड और कुछ वर्ड है जैसे कि डिमांड सप्लाई हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ। इन सबों में एक कॉमन कंसेप्ट है, आपको चलो ये क्लियर करता हूँ। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, उसके बाद वहाँ दिखाता हूँ। देखिए, चलिए एक मैं नॉर्मल चार्ट ओपन किया डीमार्ट का। इसमें मैं आपको समझाने के लिए ओपन किया है। अब देखिए, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है कि जहाँ प्राइस सपोर्ट ले, सपोर्ट मतलब कि उसके नीचे ना जाए। रेसिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे रुकावट हो, मतलब कि प्राइस का रुकावट हो। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो रेसिस्टेंस भी आप जानते होंगे। उसमें भी यही सेम होता है, जहाँ रुकावट पैदा हो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में सेम वही मार्केट में है। जहाँ रुकावट हो वहाँ पे रेसिस्टेंस होता है, और जहाँ सपोर्ट मिले, जहाँ से प्राइस को नीचे न जाने दिया जाए, वो लेवल आपको सपोर्ट कहलाता है। अब देखिए ब्रेकआउट क्या होता है। अब ब्रेकआउट जैसे कि कोई भी रेसिस्टेंस, सपोज ये देखिए, ये डीमार्ट का प्राइस मूवमेंट यहाँ पर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे अगेन आया। अब यहाँ पे देखिए तो एक एक बार यहाँ पे हाई बनाया, फिर दूसरी बार यहाँ से नीचे आ गया, फिर दूसरी बार गया। तब ये हाई जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, मतलब यहाँ इस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इस यहाँ पे एक लाइन जो खींचिएगा आप, वो आपके लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा। इस स्टॉक के लिए, उस प्राइस मतलब उस लेवल के लिए एक रेसिस्टेंस हो जाएगा। फिर देखिए नीचे आया प्राइस वहाँ से, फिर यहाँ पे गया, एक दो दिन रहा, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना और इसके ऊपर चला गया। अब इस कैंडल को आप ब्रेकआउट बोलोगे, ब्रेकआउट कैंडल। ये जो प्राइस आपने मूवमेंट मतलब ये क्रॉस कर गया, अब इसको बोलोगे आप ब्रेकआउट। मतलब कि ये प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल द्वारा। तो अब ये जो पुराना जो आपका रेसिस्ट, अब ये हो गया रेसिस्टेंस इनवैलिड आपके लिए। अब ये रेसिस्टेंस नहीं रहा। अब जब भी ब्रेकआउट दे दिया तो अब ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, इस स्टॉक के प्राइस के लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब देखिए, ऊपर गया फिर नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए पूरा एकदम, मैं जूम आउट करता हूँ इसको थोड़ा। अब यहाँ पे ये आया, सपोर्ट बन रहा है। अब फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट गिरा होगा, फिर वहीं पे आया देखिए। अब ये मतलब कि लेवल जो है हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। जो कल जो रेसिस्टेंस था, अब हमें सपोर्ट का काम कर रहा है। सेम अब देखिए प्राइस यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी हाई के पास एक और मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। वाइट करते हैं इसका थोड़ा कलर। देखिए अब ये इस लाइन के पास फिर वापस किया। अब यहाँ से अब ये रेसिस्टेंस अगेन मिलने लगा इसको, क्योंकि एक हाई बना दिया यहाँ पे, और नीचे ये सपोर्ट हो गया। इसके नीचे नहीं जा रहा, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। अब ये सपोर्ट, ये हाई यहाँ के लिए अब रेसिस्टेंस बनने लगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार गया, फिर दूसरे बार भी गया इस लेवल के आसपास, फिर वहाँ से एक रेसिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर तीसरी बार गया, फिर ब्रेकआउट दिया। देखिए अब इसको, अब इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया। अब ये अब नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको सपोर्ट का काम करेगा। जो रेसिस्टेंस था वो हमें सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे आया, सपोर्ट मिला उसके आसपास, एग्जैक्टली उसी के आसपास। फिर ऊपर गया, फिर अगेन इस प्राइस के आसपास हमें, मतलब कि 5-10 2-4% ऊपर नीचे चलता है। आपके उस एग्जैक्ट मतलब कि एक रेंज होता है, समझ जाओ, डिमांड जोन जो बोलते हैं हम, डिमांड जोन। और या तो आप कैंडल का ही रेंज मान सकते हो, जो ब्रेकआउट कैंडल होता है वो रेंज एक, सपोज आप मान लो डिमांड जोन या सपोर्ट जोन। देखो सब में कॉन्सेप्ट वही है। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जो ब्रेक करता है, रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक किया तो ब्रेकआउट हो गया। अगर सपोर्ट को कोई ब्रेक किया तो ब्रेक डाउन हो गया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, जिसमें सपोर्ट को रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, जिसमें ब्रेक डाउन जिसको बोलते हैं। और जिस एरिया को ब्रेक किया उसको आप डिमांड जोन बोल सकते हो। देखिए ये पहले सप्लाई जोन था, यहाँ से बार बार शेयर नीचे आ जाता था प्राइस। ये जब तोड़ दिया, मतलब यहाँ पर डिमांड बढ़ गया, इस कैंडल में डिमांड बढ़ गया। आप इस कैंडल को डिमांड जो कैंडल बोल सकते हो। अब देखिए इस कैंडल को एग्जैक्टली वहीं पे टच किया है हमेशा, फिर ऊपर चला गया है।
2 बार ट्राई किया, यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे कोई बायर्स बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे इस लेवल पे डिमांड है, इस मतलब इस प्राइस पे इस शेयर का। अब सेम इधर भी देखिए, इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल को आप डिमांड अगर मान रहे हो तो आप यहाँ पे देखो तो प्राइस 2 बार आया, इस कैंडल के नीचे ब्रेक नहीं हुआ, गया ही नहीं, और इस कैंडल से ऊपर लौट के चला गया। मतलब यहाँ पे डिमांड है इस शेयर का, इस प्राइस पे डिमांड है। अब देखिए यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये कैंडल ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा सपोर्ट बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो आप देखिए सपोर्ट, डिमांड और सप्लाई भी वही है। जब अगर ब्रेकआउट मिला तो हमें सप्लाई को मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो गया तो वो डिमांड जोन बन जाएगा नेक्स्ट मतलब कि साइकिल के लिए। जैसे कि ये इसके लिए अब ये डिमांड जोन बन गया, कल सप्लाई जोन था अब डिमांड जोन बन गया क्योंकि ब्रेक कर दिया। सेम यही, कल सप्लाई जोन था अब आज ये डिमांड जोन बन गया क्योंकि ये ब्रेक कर दिया। सेम ये अभी सप्लाई जोन है, ये अब अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये डिमांड जोन बन जाएगा। बस आप डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा एक वीडियो बना रखा हूँ मैं ऑलरेडी, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, आप उसको ध्यान से देखिए, उस पे आपको बहुत फ़ायदा होगा उस वीडियो से। उस पे कैसे ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, सभी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो आप। एक सिंपल जो बोलते हैं स्किप सिंपल इन्वेस्ट सिंपल, सिंपल तरीका से चलोगे अच्छा आपको पैसा बनेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आप फंसते जाओगे। चलिए मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ जिसमें ब्रेकडाउन हुआ हो। ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट के लिए जो बता रहा था मैं आपको, ब्रेकडाउन। अब देखिए आईटीसी का मैं एक चार्ट ओपन किया हूँ, इसमें आप देखिएगा तो ये लेवल देखिए, ये एक सपोर्ट का काम करता था पहले, ये एक जोन हो गया जो सपोर्ट का काम करता था। अब देखिए यहाँ से जब ब्रेक हुआ है, मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये लेवल ब्रेक हुआ, ये एक जोन हो गया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे प्राइस आया नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर आगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे इसके आसपास सपोर्ट ले रहा था। अब देखिए ये प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये कैंडल देखा जाए तो ब्रेक किया है, तो अब ये आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। देखिए अब इस कैंडल के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे, अब देखिए ये एरिया ऑफ रेसिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया ये कैंडल। अब देखिएगा तो यहाँ से नीचे आया, फिर एक बार रिटर्न में पुल बैक हुआ, लेकिन वहाँ पे अब रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि ये हमारा सप्लाई यहाँ पे बढ़ गया है। सिंपल वही है सर, सबका काम मतलब कि डिमांड सप्लाई हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सब में कॉन्सेप्ट एक ही है। चाहे ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो, डिमांड यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, फिर देखिए यहाँ से नीचे गिरा, ये एक छोटा सा हल्का सा था सपोर्ट, लेकिन उसको ब्रेक किया, अब देखिए ये नीचे चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो इस कैंडल में जो ब्रेक दिया है, फिर अब ये सपोर्ट बन गया, रेसिस्टेंस बन गया, ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं, जा ही नहीं रहा, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है। अब फिर छोटे देखिएगा तो अभी ये अब एक आपको छोटा सा रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच, सपोर्ट पे खरीदिए और रेसिस्टेंस पे सेल कीजिए। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, डिमांड सप्लाई बोलते हैं, ये सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और इस पे देखिए जानिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।